हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवकल समीकरण आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टाइप के सारे अवकल समीकरणों को हम एक ही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक तरीका बता देंगे जिसके अकॉर्डिंग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे ईजिली समझ पाओ और कर भी पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने अवकल समीकरण नोट कर लिए। इस अवकल समीकरण में स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल इसका एंगल। बस ये आप देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा जो अवकल समीकरण होती है ना उनमें वाई इस तरीके से बन जाता है ना, ई की पावर में फंक्शन जो है ई की पावर में ऐसा आ जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कोस के साथ भी ऐसे ही बन जाता है कहीं ना कहीं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि भैया अवकल समीकरण के अंदर लॉग में भी ऐसा कोई फंक्शन बन जाता है, एक्स अपन वाई हो या वाई अपन एक्स हो, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बात जो है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये भी रिजल्ट्स होते हैं ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ही अकॉर्डिंग हम सारे अवकल समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारा ये पास ये रिजल्ट आया बनकर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले जो वाई अपॉन एक्स है ना, इस वाई अपॉन एक्स को देखकर, हमारा तो वाई अपॉन एक्स है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई हो, जिसमें जो भी फॉर्म होगी, अगर एक्स अपॉन वाई है तो उसमें एक्स अपॉन वाई वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे। जिसमें वाई अपॉन एक्स है उसकी फॉर्म को देखते हुए डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे। पहला काम तो ये होगा। इसके बन जाने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, जो वाई अपॉन एक्स था एंगल में उसको हम कंसीडर करेंगे वी। बस ये इतनी सी बात है। दो स्टेप तैयार करने हैं। पहला स्टेप तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे इस फॉर्म में बनेगा, दूसरा ये रिजल्ट हमारा वी माना जाएगा। जब इतना हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हमें इस सवाल को देखना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बहुत आसान हो जाएगा। इसमें के जितने भी फॉर्म के सवाल हैं वो आप करके ज़रूर देखिएगा, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें बनाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चुपचाप हम ना डी एक्स से भाग कर देते पूरी समय, कुछ मत देखो, डी एक्स से भाग कर दो। बस डी एक्स से भाग करने पर बस भाग कर दीजिए। जैसे हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ तो x था, साइन स्क्वायर है, y अपॉन एक्स है, माइनस का y है, और ये dx है, इसके बटे में dx आ जाएगा, प्लस ये x है, ये dy था, इसके बटे में भी dx आ जाएगा। ये तो कट के 1 बचा। अच्छा, इतना हो गया। देखो पहला काम हमारा हो चुका इस सवाल का। अब देखिए दूसरा काम क्या करना होता है। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स बना लिया ना, अब इसी को मानना होता है। माना जो एंगल में है ना ये वाई अपॉन एक्स, इस टाइप के सवाल को हम ऐसे ही किया करेंगे ताकि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग सारे सवालों को सोच सकें, हमें झटपट सारे सवालों के रिजल्ट्स कंडीशन सब पता होनी चाहिए, तभी इतने बड़े पेपर, ये मैथ का बहुत बड़ा पेपर होता है, मैथ के पेपर को बस समझ पाएँ। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाला जो है रूल, ये भी मुझे लगता है आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा जो हमने ये बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब इतना हो जाएगा हमारा नाउ, अब x हमारा ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। जो y अपॉन एक्स है ना उसको क्या माना हमने v, तो ये v बन जाएगा, माइनस जहाँ y है वहाँ लिख सकते हैं क्या vx, प्लस इस x से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट। तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, आ जाएगा x प्लस, और ये आ जाएगा x आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट बराबर में था 0। इस ब्रैकेट को ओपन करिए और देखिए हमारी क्या फॉर्म बनकर आती है। ये तो वी एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वी एक्स बन जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों कैंसिल आउट, रिजल्ट बचा इतना। और देखिए कितनी आसानी से आपने इतने टफ क्वेश्चन को कितनी खूबसूरत फॉर्म में ले आए। तो ये है आपकी मेहनत जो आप इतनी ईजिली इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। अब x को जो है ना एक्स स्क्वायर को इसको बटे में ले जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा इसके बटे में, डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे आप, इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस साइन स्क्वायर वी, और नीचे बचेगा x। अब देखिए इस x को भेज देते हैं इधर और इस साइन वाले टर्म्स को ले आते हैं हम इधर, तो dx या dv, चलो dv ले लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा इधर साइन स्क्वायर v, इधर माइनस 1 अपॉन एक्स बचा, ये dx चला जाएगा इधर, dx इधर हो जाएगा।
अब आप देखिए जो x के साथ था वो x वाले पद हो गए, जो v के साथ थे वो v वाले पद हो गए, है ना। बस अब समाकलन कर देंगे। जो माइनस है ना, ये इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोसेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो माइनस कोट आता है, तो ये माइनस पहले से ही होगा तो प्लस का कोट बन जाएगा, है ना। बस इतना हो जाने के बाद समाकलन कर दो। वन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर तो माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वी डी वी बराबर 1/x dx प्लस कॉन्स्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं c। इसका बनेगा माइनस के कोड बन जाता है ना ये, तो माइनस के कोड प्लस के कोड लिख देते हैं फिर, तो प्लस के कोड भी इज इक्वल टू 1/x का क्या बनता है g log x बनता है। वेरी गुड। इतना हो जाने के बाद ना हम लोग v का मान डाल देते हैं। v बराबर कितना था देखो, v बराबर था हमारे पास, v बराबर था ये रहा y/x डाल देंगे हम लोग, तो v बराबर हो जाएगा y/x पुट कर देते हैं, कॉट आ जाएगा y/x आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग होगा x होगा प्लस c। ये समीकरण बन जाएगी हमारी 2, समीकरण 2 हो जाएगी ना। इसके बाद क्वेश्चन से क्या रखा है, यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान π/4 आ जाएगा, तो y बराबर π/4। देखो क्वेश्चन ने क्या रखा है, ये वो कह रहा है x यदि x के बराबर 1 लेने तो y बराबर π/4 बन जाएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ऐसा क्यों होता है कि ये रिजल्ट्स ऐसे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। एक्चुअली में ये रिजल्ट देने का मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट नंबर आप यूज़ कर रहे हो ना उसका मान निकाल सको, और कोई ख़ास इसका रीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो ये इतना बन जाएगा, यहाँ पर लो यहाँ बना जाएगा प्लस c, ये तो कोट 45 ही बन जाएगा ना, π/4 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। log 1 कितना होता है, log 1 हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो इसे 0 लिख देते हैं प्लस c। ये हो जाएगा 1, इधर बचेगा c, तो c का मान जो 1 निकल कर आया ना पुटिंग कर देंगे इसे क्वेश्चन नंबर 2 में, पुटिंग 2, ये पुटिंग इन 2 में पुट कर देंगे तो 1 मान डाल देंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस हो गया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ भी गया होगा। हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पेपर के लिए तैयार करके रख लिएगा।